चलो, ये चैप्टर नंबर है आज कौन सा तुम्हारा? 7 नंबर चैप्टर है इंटरव्यू का। कौन सा? इंटरव्यू का। और पहला क्वेश्चन है इंटरव्यू में, कह रहे हैं वाट मानी क्या, आर मानी है, सम मानी कुछ, ऑफ मानी के, पॉजिटिव्स मानी सकारात्मक सही, व्यू मानी विचार, ऑन द इंटरव्यूज इंटरव्यू पर कुछ सकारात्मक विचार क्या है? तो कह रहे हैं इट इज, इट मानी है, इज मानी है, ए मानी एक, सुप्रीम मानी सर्वोच्च। सुप्रीम मानी क्या होता है? सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। सर्विसेबल, सर्विसेबल मानी सेवा भी बोल सकते हैं, सेवा योग्य भी बोल सकते हैं। और इन्होंने लिखा है फायदेमंद। क्या लिखा है? तो फायदेमंद भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सेवा योग्य ज़्यादा अच्छा है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम मानी माध्यम। ये क्या लिखा है तुमने? टिकाऊ का गलत है ये है? मीडियम मानी माध्यम या तरीका, ऑफ कम्युनिकेशन मानी संचार का या बातचीत का। बातचीत का सबसे अच्छा तरीका क्या है बताओ? इंटरव्यू है। बी कम्स, हम आते हैं, टू नो जानने, एवरीथिंग मानी सब कुछ, अबाउट ए सेलिब्रिटी, हम एक सेलिब्रिटी के बारे में, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अगला कह रहा है वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पाइट बीइंग द इंटरव्यूड, अधिकांश प्रसिद्ध लेखक साक्षात्कार देना पसंद क्यों नहीं करते हैं? कह रहा है कि अधिकतर जो लेखक हैं वो साक्षात्कार इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते हैं, जो बड़े लेखक हैं। तो कह रहे हैं कि इट इज इमोरल, इट इज इमोरल, इट मानी यह, इज मानी है, इमोरल मानी अनैतिक। कैसा है? अनैतिक है, अनैतिक, नीति के विरुद्ध होता है। कैसा होता है? नीति के। इट इज ए क्राइम, क्राइम मानी अपराध, यह एक अपराध है। इट समहाउ डिसमिस्ड, डिसमिस्ड का मतलब है हाँ, डिमिनिश, कम कर देता है, घटा देता है। देम मानी उनको, खत्म कर देता है, मतलब उनके आंतरिक विचार को। डिमिनिश का मतलब है समाप्त कर देना, खत्म कर देना, घटाना, मेहनत को कम कर देना। इंटरव्यू, इंटरव्यू मीन्स, इंटरव्यू इज मानी है, एन मानी एक, अनवारंटेड, अनवारंटेड मानी हाँ, अनवारंटेड का मतलब है अनुचित या बिना संदेश के या बिना बताए। इंट्रूशन मानी अतिक्रमण, इनटू देयर लाइफ्स, या इंट्रूशन मानी प्रवेश भी बोल सकते हैं, एंट्री भी बोल सकते हैं। इनटू देयर लाइफ्स, उनकी ज़िंदगी में बिना बताए उनकी ज़िंदगी में अतिक्रमण करना, इंटरफेयर करना, उनकी ज़िंदगी में दखलंदाजी करना, ये इंटरव्यू होता है। मान लो कोई आदमी अपने तरीके से जी रहा, मानो मोदी है, अब तुम लोग मोदी का इंटरव्यू लेना, मोदी हमेशा किसी को नॉर्मल एकदम किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं देते हैं, अब नहीं अपना, बताओ क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो हर किसी को इंटरव्यू देने लगेंगे ना, तो लोग ऐसी ऐसी बातें पूछने लगेंगे उनसे कि जिस पे भाई साहब जिसे पूछनी नहीं चाहिए कतई। और तो और ये भी पूछ लेंगे कि तुमने रोटी खा, ये तो पूछते ही है। हाँ ना, तो भाई
तुम्हें जो मेन के काम, मतलब तुम किसी अच्छे आदमी के पास गए और तुम परेशान हो कि यार मेहनत कैसे करी जाए, नौकरी कैसे लगाई जाए, तुम ये पूछो ना। तुम महात्मा से पूछ रहे हो कि तुम शादी क्यों ना कर रहे। अरे वो बाबा ही बना पड़ा है तो उससे शादी की क्या पूछ रहे हो तुम। अब वो क्या जवाब दे बेचारा, बताओ। अब उसके मुंह में से जरा सी उल्टी सीधी बात निकल जाए तब वही ट्रेंडिंग में बन जाए। तो इसलिए इंटरव्यू नहीं देता आदमी। चलो आते हैं। तो इसलिए ना इंटरव्यू में तो आदमी खुला हो जाए, कुछ भी पूछ ले। पूछना बहुत आसान होता है, क्वेश्चन पूछना बहुत आसान है, लेकिन उसका उत्तर देना बहुत कठिन है। तुमने देखा ना है मीडिया वाले कैसे बुत्त की तरह क्वेश्चन करते रहे, बिल्कुल बेफालतू के। मन तो ये करे, हमारा ही मन करे इंटरव्यू देखें तो। चलो अगला। जैसा आईआईटी वाले बाबा की है, तुम कह रहे हो वो मैच वाले को, तो ये पकड़ने की बात नहीं। वो पहले से ही मना करता है कि भाई मैं, मुझ पे नहीं आता, मैं कोई इतना बड़ा महात्मा थोड़ी। वो पहले उसने 1000 बार मना कर दिया क्या मैं 3 साल से भी कोई बाबा कोई बनाऊं। उसका इंटरव्यू देखो ध्यान से, उसने कहा मैं बाबा हूँ ही नहीं, अभी बना ही नहीं हूँ। मैं तो खोज कर रहा हूँ कि जो बाबा कहते हैं भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, तो मैं देखता हूँ प्राप्त करके। इसी तरीके से आ जाएंगे, सबको बता दूंगा। अभी कि मुझे 3 साल हो गए, मैंने बाबा मैं बना भी नहीं हूँ अभी ढंग से। देखना, कह रहे हैं मैं बाबा बना भी नहीं हूँ, मैं तो जा रहा हूँ उसी श्रेणी पे। आदमी फिर भी ये सोचेगा ना, जे भी वो ही हो गया बागेश्वर धाम। कह जाए जिसने पीले कपड़े पहन लिए उसकी बात कतई सच्ची होगी। ये तुम्हारा अंधविश्वास है ना। वो बेचारा मना करता है खुद, उसने 1000 बार पीछे मना कर। अब उससे फिर उससे ये सवाल पूछने की जरूरत का ही। अरे वो मीडिया पे नहीं, मतलब वो जैसा उसके पास कोई बैठा होगा ना, तो उसने बात करी होगी ये चर्चा। देखो मेरी बात सुनो, देखो अगला कह रहा है भाई इज अकॉर्डिंग, विच इज अकॉर्डिंग, विच मानी अकॉर्डिंग मानी अनुसार टू, मुकुद मुकुद के अनुसार कौन सी या क्या। ये मार्क द डिपार्चर फ्रॉम द एकेडमिक स्टाइल, मुकुद के अनुसार शैक्षिक शैली की उल्लेखनीय पृथकता क्या है। तो अकॉर्डिंग मानी अनुसार, टू मुकुद मुकुद के, द इकोज स्टाइल इको की स्टाइल, इज मानी है, ये मानी एक, मार्क्ड चिन्हित की गई, डिपार्चर मानी प्रस्थान की, फोर फ्रॉम मानी से, एकेडमिक मानी शैक्षिक स्टाइल शैक्षिक स्टाइल से, हिज स्कॉलरिटी उसकी विद्वतापूर्ण, वर्क मानी कार्य, हैज द सर्टेन निश्चित ही, प्लेफुल प्लेफुल मानी खेल से भरे हुए, एंड पर्सनल निजी, क्वालिटीज मानी गुण, अबाउट मानी बारे में, इट मानी है, विच मानी जो, इज मानी जिस, इज मानी है, ए मानी एक, मार्क्ड मानी चिन्हित, डिपार्चर मानी प्रस्थान, फ्रॉम मानी से, ए रेगुलर मानी नियमित, एकेडमिक मानी शिक्षा, स्टाइल मानी स्टाइल तरीका, शिक्षा से संबंधित तरीका। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ कैन, हाउ मानी कैसे, कैन यू से बी से हम कह सकते हैं द अम्ब्रेटो इको हैड ए वाइड रेंज ऑफ राइटिंग, हम कैसे कह सकते हैं अम्ब्रेटो इको के लेखन में काफ़ी विविधता थी, या वे अनेक विधाओं में लिख सकते थे। अम्ब्रेटो इको बाज मनी था एन अनएक्सपेरिटिस, अनएक्सपेरिटेड मानी एन एक्सपेरिटेड मानी निपुणता, इन द सेम्यूटेड मानी सांकेतिकता, एंड अदर मानी दूसरी, देन मानी तुलना में, दिस मानी है, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, टू राइट मानी लिखना, फिक्शन मानी कल्पना, एंड लिटरेरी मानी साहित्य। फिक्शन कल्पना ये हो गई लाइन ना, फिक्शन मानी फिर कल्पना आ गया, एकेडमिक मानी शैक्षिक टेक्स्ट, एंड एस्से मानी निबंध, एंड चिल्ड्रंस बुक और बच्चों की किताबें, न्यूज़पेपर्स मानी न्यूज़पेपर, आर्टिकल मानी लेख, सो मानी इसलिए, हिज मानी उसकी, वर्सेटिलिटी मानी बहुभावी, इन द राइटिंग मानी लेख, कैन भी इजीली आसान हो सकती है, अंडरस्टूड समझना, इसलिए उसकी राइटिंग को समझना आसान हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और बचा और इससे देख लो। नमस्ते नमस्ते साहब।
अम्ब्रेटो इको डज मैनी थिंग्स बट सेज I am always doing the same things, but that is the more difficult to explain. What does the he mean to say? अम्ब्रेटो इको बहुत सी चीज़ें करता है लेकिन कहता है कि हमें हमेशा एक ही काम कर रहा हूँ, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी ज़्यादा मुश्किल है। उसके कहने का क्या मतलब है? अम्ब्रेटो इको सेज कहता है दैट कि ही हैज़ द पर्सनल फिलोसफिकल दार्शनिक इंटरेस्ट and which reflect in the his writing. Reflect मानी परावर्तन, दार्शनिक, इंटरेस्ट मानी रुचि भी होता है। इन ऑल हिज राइटिंग अपनी सब लेख में, एंड फिक्शन मानी कल्पना, एंड द नॉन फिक्शन मानी गैर काल्पनिक। इन दिस वे इस तरीके से ही डज द सेम थिंग समान चीज़ें, थो इस प्रकार, यद्यपि, ही सीम वह लगता था, दिखाई देता था, टू परस्यूज मानी परस्यू मानी कोशिश करना, वेरियस विभिन्न, एक्टिविटीज़ मानी कार्य, राइटिंग मानी लिखना, नोट्स मानी नोट्स, फॉर मानी के लिए, न्यूज़पेपर मानी न्यूज़पेपर्स, नॉवेल्स मानी उपन्यास, टीचिंग मानी पढ़ाना, राइटिंग ऐसे मानी निबंध लिखना, एंड चिल्ड्रंस बुक्स और बच्चों की किताबें लिखना। लो, हो गया ये चैप्टर तुम्हारा पूरा।